क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती है या नहीं? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे। प्राचीन समय में एक मंदिर था। वहाँ की मान्यता थी कि जो कोई भी उस मंदिर में सच्चे मन से कुछ भी मांगता था, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाया करती थी। जैसे कि आज के समय में नीम करोली बाबा का मंदिर है। वहाँ के मंदिर के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं। जैसे स्टेप जोन्स को एक क्लैरिटी मिली और उसके बाद उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। इसी तरह से काफ़ी लोगों ने नीम करोली बाबा मंदिर की महिमा का बखान किया है। तो क्या वास्तव में कहीं मनोकामना मांगने से वो पूर्ण हो जाती है? क्या आजकल के समय में इस तरह के चमत्कार संभव है? एक बार किसी बौद्ध भिक्षुक से कोई पूछता है कि बुद्ध के अनुसार मनोकामनाएं पूर्ण कैसे होती है, क्योंकि ऐसी काफी कहानियां हैं जिनकी मनोकामना किसी मंदिर व ईश्वर के पास जाकर पूर्ण हुई है। और लाखों करोड़ों लोगों का इस बात पर विश्वास भी है कि किसी भी मंदिर व धाम में जाकर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो बौद्ध भिक्षुक से पूछा गया कि कृपया आप बताएं कि वास्तव में क्या मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है या नहीं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, एक लड़का था, उसे किसी लड़की से प्रेम हो जाता है। उन दोनों की जाति अलग थी, इसीलिए उनके विवाह के बीच बहुत अड़चनें नजर आई। वह लड़का किसी मंदिर में जाता है। वह कोई साधारण मंदिर नहीं था, उसका काफी नाम था। वो लड़का उस मंदिर में जाकर मनोकामना करता है कि उसका विवाह उसकी प्रेमिका से हो जाए। अपनी इच्छा बताकर वह मंदिर से चला आता है और प्रेमिका के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। कुछ समय के बाद प्रेमिका का रिश्ता कहीं और जगह पक्का हो जाता है और प्रेमिका का प्रेम उसके लिए खत्म हो जाता है। अपनी प्रेमिका का ऐसा व्यवहार देखकर लड़का काफी चौंक जाता है और रोता रोता मंदिर जाता है और ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, उसने तो अपने रंग बदल लिए, कृपया आप मुझ पर दया करो। मेरी मनोकामना यही है कि मेरे मन से वो बिल्कुल निकल जाए। अब प्रश्न यही है कि लड़के की पहली मनोकामना सच्ची थी या दूसरी? जिसने उसे रो रो कर मांगा था, अब वही उसे रो रो कर भुलाना भी चाहता था। ऐसे बहुत से उदाहरण तुम देख सकते हो। लड़का अब उस लड़की से नफरत करने लगा और कैसे भी करके उसे सिर्फ भुलाना चाहता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के दुखों का कारण है ऐसी इच्छाएं जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक से कहता है, परंतु ईश्वर तो उन मनोकामना को पूर्ण कर सकता है जो पूर्ण करने की क्षमता मनुष्य में ना हो। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यदि तुम ईश्वर और भक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो मुझे सच बताना, कितने लोग वास्तव में भक्त होते हैं? क्या वह लड़का भक्त था जिसने उस लड़की को मांगा था? क्या वह वास्तव में भक्त था या सिर्फ एक लालची था जो सिर्फ लालच के द्वारा अपना काम पूरा करना चाह रहा था? तुम्हारा मन तो लालची है, मगर परिणाम तुम एक भक्त वाले ही चाहते हो। ये संभव नहीं हो सकता। कितने लोग मंदिर जाते हैं, मगर कितने लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है? बुद्ध कहते हैं, मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं होती। मनोकामना का अर्थ है मन की कामना। मन एक असत्य है और यदि मन असत्य है तो उसकी कामना भी असत्य ही होगी, और जो सत्य हो ही नहीं सकता उसके पूर्ण होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि कुछ सत्य होता है तो वह है दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प। सदा याद रखो, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो दृढ़ संकल्पी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं।
यदि कोई अपने घर में बैठकर ऐसी मनोकामना करे कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए, तो कोई भी शक्ति उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करवा सकती जब तक वह ध्यान साधना ना करे। मनोकामना मांगने वाला व्यक्ति आलसी है। मनोकामना मांगने वाला असत्य से बचने का प्रयास कर रहा है। वे बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति से कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लाखों लोग किसी मंदिर में जाकर मनोकामनाएं मांगते हैं और केवल कुछ ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि वो कुछ लोग दृढ़ संकल्पी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। वे जानते हैं कि क्या करना है। वे आलसी नहीं है, वो सत्य से बच नहीं रहे हैं। बुद्ध ने कहा है, इस जीवन में दुख है और इस दुख से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है अगर कोई उस मार्ग पर चले ही ना और ऐसी कामना करे कि मेरा दुख समाप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। होता है, किसी किसी के साथ होता है, मगर जो वास्तव में भक्त की खासियत ही यही होती है कि वह मांगता नहीं है कि उसका दुख समाप्त हो जाए। भक्त की तो सारी मांग समाप्त हो जाती है। और अगर तुम मांग रहे हो और सोच रहे हो ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा क्योंकि तुम उसके भक्त हो, तो तुम ईश्वर के सामने उसी को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हो, उसकी झूठी भक्ति दिखाकर। मनुष्य पहले कर्म करता है और जब उसके कर्म के फल उसके सामने आने लग जाते हैं तो वह झूठी भक्ति में लग जाता है। और जब ईश्वर उसकी मनोकामना नहीं पूरी करता, उसका दुख समाप्त नहीं करता, तो वही मनुष्य ईश्वर से ही शत्रुता ले लेता है। वह ईश्वर से ही नफरत करना शुरू कर देता है। मांगने से कुछ नहीं मिलता, मिलता वही है जिसके लिए तुमने कर्म किया हो या फिर कर्म कर रहे हो। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। तुम झूठी आस रख सकते हो कि ईश्वर मनोकामनाएं पूर्ण कर दे, लेकिन ईश्वर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, स्वार्थी लोगों की नहीं। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, और वैसे भी तुम तो लालच देकर ईश्वर से अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हो। क्या ईश्वर लालची है जो तुम्हारे लालच में फंस जाएगा? नहीं, व्यर्थ की मनोकामनाएं मत पालो। अपने कर्मों को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारो, फिर ईश्वर भी तुम्हारा साथ देंगे। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। कर्मों को सुधारो, वही परिणाम बनकर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें और एक अच्छा मनुष्य बनने की कामना करें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।